हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता। आज मैं आप सभी के लिए इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी सामाजिक विज्ञान और एलटी सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको सॉल्व करें और बताएं आपके कितने सही हुए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं। अच्छे से इनको देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा देखिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए ए बी सी डी। इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर है डी, अश्वपति। उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद के एक दार्शनिक राजा अश्वपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वस कौन थे? ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वस कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर क्या होगा देखिए, क्या आंसर है? डी, दो जन। ये दो जन थे, यदु और तुर्वस। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपके समक्ष है, देखिए क्या आंसर होगा। आंसर है सी, हाथी गुम्फा लेख। हाथी गुम्फा लेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सी आंसर है। चौथा बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, निम्न का सही क्रम क्या होगा? महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध, भद्रबाहु, इनका सही क्रम क्या होगा? इनके टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इनका सीरियल लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? पार्श्वनाथ नंबर 1, उसके बाद आएंगे महावीर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे बुद्ध, नंबर 4 पे भद्रबाहु। ठीक, तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर 1, 2, 1, 3, 4। आंसर क्या है? ए, 2, 1, 3, 4। सबसे पहले पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर बुद्ध, फिर भद्रबाहु। आंसर है ए। ठीक है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? बौद्ध संगीत से ये प्रश्न है, कहाँ पर उनका आयोजन हुआ है? उनका मिलान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके का प्रश्न आता है, कई जगहों पे आता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन बोधगया में नहीं हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बिल्कुल सही। तीसरा गलत है, ये हमारा आंसर है, सी आंसर है। तृतीय बौद्ध जो संगीत है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, आज के पटना में हुई थी। आंसर क्या है? सी यहाँ पर है, सी गलत था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है, देखना है। पहला कथन, बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरितम जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, इसकी रचना अश्वघोष ने की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अश्वघोष कनिष्क के समकालीन एक कवि, नाटककार, संगीतकार और विद्वान था। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था, ये भी सही है। पहला भी सही। आंसर क्या होगा? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या है? सी। ओके, 7वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन था? आप पढ़ेंगे कई धर्मों के बारे में प्राचीन इतिहास में, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो यहाँ पर पूछा गया वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। आंसर क्या है? बी। ये वो कृष्ण नहीं जिनकी आपने कल जन्माष्टमी बनाई, ये वो कृष्ण नहीं है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, ये दूसरे हैं। ठीक है, आंसर क्या है? बी। ओके, 8वां, नयनार कौन थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नयनार और एक अलवार आपने पढ़ा होगा, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। नयनार शैव धर्मावलंबी थे। आंसर क्या है? ए, शिव को मानने वाले शैव लोग नयनार कहलाए। और अलवार ये वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्मी थे, जो विष्णु को मानते थे वो अलवार थे। नयनार शिव को मानने वाले थे। आंसर क्या है? 8 का ए। 9, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग।
कौटिल्य के अन्य कौन से नाम हैं? कौटिल्य के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, उनका एक ग्रंथ भी बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र। तो उनके अन्य नाम कौन से? दो दिए गए, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है ये आपको देखना है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो इनके अन्य नाम थे चाणक्य थे, तो सबको ही पता चाणक्य नाम था इनका, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। तो कौटिल्य एक व्यक्ति थे जिनके 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। आंसर क्या है? सी। 1 2 दोनों इनके नाम थे। 9 का सी। 10वां देखिए, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किसने कराया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कई जगहों पे आपने देखा होगा समीक्षा अधिकारी पीछे से और कई परीक्षाओं में, और यहाँ पे टीजीटी और एलटी में आने की बहुत संभावना है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। आंसर क्या है? बी, अशोक ने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, आंसर 10 का बी। 11वां, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो आंसर है बी, जैन धर्म का। जैन धर्म का वह अनुयायी हो गया था। ठीक है, श्रवण बेलगोला में वह गया था लास्ट में। आंसर 11 का बी। 12वां प्रश्न, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न बहुत बार आया है टीजीटी में और आपको मिलेगा, फिर से मिल सकता है। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहते हैं? आंसर आपके समक्ष है, 4 में से ही आंसर है। क्या होगा देखिए, लगाइए, आंसर है डी, सार्थवाह। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के समूह के प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। ठीक है। 13वां प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? सिकंदर ने पुरु पर शासन किया, हमला किया था, राजा तो पुरु था, उस पर हमला किया था। और उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो शासक था घनानंद, वो वहाँ पे राजा था अभी उत्तर भारत में। एट दैट टाइम जब सिकंदर ने हमला किया इंडिया पे, तो वहाँ पर घनानंद का शासन था, नंद वंश का। ए आंसर है। ओके। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन, कौन सही है कौन नहीं, हमें आपको विचार करना है। पहला है, राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है, कश्मीर के इतिहास का ही वर्णन है राज तरंगिणी में। दूसरा है, राज तरंगिणी के लेखक हरिसेन हैं, ये गलत है। राज तरंगिणी के लेखक हरिसेन नहीं हैं, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, याद कर लीजिए, कल्हड़। तो आंसर क्या हुआ? केवल एक, ए सही है, यहाँ पर केवल एक सही है, आंसर है ए। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन हैं, आपको इस पर विचार करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये तो आप जान ही रहे होंगे, उसने हरा दिया था, बिल्कुल सही है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा? सी। 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 15 का सी। ओके। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक, बिल्कुल सही, आप इसको याद कर लीजिए, आपको पता भी होगा, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, बिल्कुल सही। कामसूत्र वात्स्यायन की है, बिल्कुल सही है। आप इन सब चीज़ों को याद करते चलिए। मालविकाग्निमित्रम अमर सिंह की नहीं है, यही हमारा आंसर है डी। मालविकाग्निमित्रम अमर सिंह का ग्रंथ नहीं है, ये कालिदास का है। मालविकाग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। आंसर क्या है? डी। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है, इसको देख लीजिएगा। आंसर क्या होगा? देखिए, ए बी सी डी में से क्या होगा? देखिए, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम
परम भागवत की उपाधि धारण करी थी? तो डी आंसर है 17 का डी। 18वां प्रश्न, कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? कई लोगों को पता होगा। इनमें से आंसर क्या होगा? देखिए, समुद्रगुप्त। आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए देखा गया है, तो वो एक गायक और कवि था। उसको कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आंसर क्या है? बी। बहुत अच्छा, 18 का बी। 19वां प्रश्न, कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ, डी। 19 का आंसर है डी, सारनाथ। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? सारनाथ। ओके। 20वां और अंतिम प्रश्न है, 20 ही यहाँ पे प्रश्न रखे थे मैंने। 20वां प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किन नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को, गुप्त शासकों के समय में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, देखिए क्या आंसर होगा, लगाइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, शतमान, करसापण, दिनार, रूपक। गुप्त शासकों में गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? आंसर क्या है? दिनार, सी आंसर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा मौका है टीजीटी सामाजिक विज्ञान और एलटी सामाजिक विज्ञान के लिए। धन्यवाद।